कहते हैं हर मिथक की एक छिपी परत होती है, हर पौराणिक कथा की एक अनसुनी कहानी। आज हम आपको ले चलते हैं उस अनसुनी राह पर जहां विपरीत ही सही रावण की पूजा होती है। सत्य यह है, हर जगत में केवल एक ही दृष्टिकोण नहीं, कुछ जगहों पर रावण को पूजा जाता है, सम्मान मिलता है। चलिए आज हम जानेंगे भारत में कहां कहां और क्यों रावण की पूजा होती है, और इस संदर्भ की रोचक पृष्ठभूमि। मैं आपका होस्ट विकास, और यह है रावण पूजित या दहन। रामायण की कथा में रावण को दुष्ट पात्र के रूप में दिखाया गया है, लेकिन हिंदू धर्म की विशाल परंपरा में नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण दोनों मिलते हैं। रावण को शिव का भक्त माना गया है, उसके तप, भक्ति और विद्वता को कुछ समुदायों द्वारा विशेष सम्मान मिला। वैसे रावण की पूजा पूरे भारत में व्यापक नहीं है, बल्कि कुछ विशिष्ट स्थानों एवं समुदायों तक सीमित है। भारत में कहाँ होती है रावण की पूजा? अब जानते हैं उन खास जगहों के बारे में जहां रावण आज भी पूजित है। मंदसौर मध्य प्रदेश माना जाता है कि यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है। यहाँ दशहरे पर रावण दहन नहीं होता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। बिसरख उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा, कहा जाता है कि रावण का जन्म यहीं हुआ था, इस वजह से यहाँ रावण दहन के बजाय पूजा का रिवाज है। कानपुर उत्तर प्रदेश, दशानन मंदिर यह मंदिर साल में सिर्फ दशहरे पर खुलता है। उस दिन भक्त रावण की विशेष पूजा करते हैं। विदिशा रावण ग्राम मध्य प्रदेश, यहाँ एक विशाल रावण की प्रतिमा है जिसकी पूजा दशहरे पर की जाती है। मंदौर जोधपुर राजस्थान, इसे रावण का ससुराल माना जाता है। कुछ समुदाय यहाँ रावण को दामाद के रूप में पूजते हैं। बैजनाथ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, मान्यता है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की, इसी कारण यहाँ दशहरे पर रावण दहन नहीं होता। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहाँ रावण को केवल एक राक्षस नहीं बल्कि शिव भक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कोलार और मंड्या कर्नाटक, यहाँ के कुछ मंदिरों और समुदायों में रावण की पूजा होती है। लोग मानते हैं कि वह शिव का महान भक्त और विद्वान ब्राह्मण था। कुंभकोणम और तंजावुर क्षेत्र तमिलनाडु, यहाँ की कुछ परंपराओं में रावण को एक श्रेष्ठ वेद ज्ञानी और संगीतकार के रूप में याद किया जाता है। विशेष अवसरों पर उसकी पूजा होती है। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र लोक कथाओं में रावण को लोकनायक मानकर पूजा जाता है। खासकर शिव मंदिरों के साथ यह मान्यता जुड़ी हुई है। रावण की पूजा का कारण मुख्यतः उसकी भक्ति, विद्वता और शिव अनुराग माना जाता है। कुछ समुदाय रावण को अपने पूर्वज या संरक्षक मानते हैं। कुछ स्थानों पर यह परंपरा जातीय, सांस्कृतिक और स्थानीय मान्यताओं से जुड़ी है और दशहरे की रावण दहन की सामान्य धारणा के विपरीत चलती है। रावण की पूजा पर विवाद भी रहते हैं। कई लोग इसे विरोधाभासी मानते हैं क्योंकि वह रामायण में विरोधी पात्र है। अभिलेख, इतिहास, पुराण इस संबंधित विषय पर सीमित है, जिससे कुछ दावे स्थानीय कथाओं पर निर्भर है। मीडिया और लोक कथाओं में विवरणों में अंतर मिलता है, इसलिए पूजा होती है कि जानकारी को प्रमाणित करना कठिन हो सकता है। रावण, जिसे अधिकांशतः अधर्म और विरोध का प्रतीक माना जाता है, वास्तव में सिर्फ एक राजकुमार, तपस्वी, शिवभक्त और विद्वान भी था। भारत के कुछ कोने, मंदसौर, बिसरख, विदिशा, कांगड़ा, कोलार जैसे आज भी उसे पूजा जाता है, न कि धन किया जाता है। ये परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि मिथक हमेशा एक पक्ष नहीं रखते। हर कथानक में रंगों का मिश्रण होता है। तो अगली बार जब आप दशहरा मनाएं तो सोचिए, क्या रावण सिर्फ पुतला है या एक अदृश्य सम्मान का पात्र भी?